तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ना है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को और हम लोग विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब। तो आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करी है और हम लोगों ने देखा है कि डेमोक्रेसी किस टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है डेमोक्रेसी के बारे में, उससे हम लोग को साफ हम लोग को पता चलता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन कौन सी मिनिमल फीचर्स होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन सी मिनिमल फीचर्स होनी चाहिए हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, जो भी डेमोक्रेसी का हम लोगों ने फीचर्स पढ़ा था। तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए कौन कौन सी मिनिमल फीचर्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन डेमोक्रेसी है अभी के समय में वो कौन सा डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, लोग यहाँ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो आगे जाके जो भी डिसीजन लेना होता है लेते हैं, रूल करते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। ठीक है, तो जो भी ऐसा देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे सारे लोग रूल नहीं करते हैं, वहाँ के जो भी जितने भी सिटीजन्स या जितने भी लोग हैं सारे लोग नहीं रूल करते हैं। ठीक है, अब मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो उनमें से कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, सारे लोग में से कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो आगे चुन के जाते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं। बोल रहा है आगे, इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि ऊपर से उसमें भी जो चुनिंदा लोग आगे आते हैं वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर उनमें से सिलेक्शन होता है किसी का। ठीक है, फिर वो सबको ऑर्डर्स देते हैं, जो भी डिसीजन लेना होता है लेते हैं, फिर वैसे जाके बाकी सारे लोग डिसीजन लेते हैं और फिर सभी लोगों के लिए लोगों के बिहाफ पे काम होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सारे लोग जो है डिसीजन नहीं लेते हैं, उनके बिहाफ पे कुछ चुनिंदा लोग आगे आते हैं जो आगे फर्दर डिसीजन लेते हैं और फिर वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, वो फिर चुनते हैं आगे अपना रिप्रेजेंटेटिव और वो आगे आता है, फिर वो क्या करता है, रूल करता है, वो ऑर्डर्स देता है। ठीक है, अपने हिसाब से। तो इस तरह का होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों है। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजंस। ठीक है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में अभी के समय में क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन के लिए बहुत सारे, मतलब कि डेमोक्रेसी में जो है इलेक्शंस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो उसमें सभी लोग जो भी देश के जो भी सिटीजन्स होते हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, है कि नहीं। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस कंडीशन में जो है सबका इंडिविजुअली डिसीजन लेना या बैठ के सलाह मशवरा करना इम्पॉसिबल है कि नहीं। सब एक जगह बैठ के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई चीज़ पे सही गलत बात नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उस केस में यहाँ पे उन लोगों के बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव का होना यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो किसी एक का यहाँ पे सब लोगों का अपना अपना एक अलग अलग डिसीजन होना और बैठ के किसी मुद्दे पे बात करना यहाँ पे इम्पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उनका साथ में बैठ के एक कलेक्टिव डिसीजन लेना, ठीक है, एक कलेक्टिव ओपिनियन शेयर करना वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इवन इफ दे कुड द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, अगर ऐसा हो भी जाता है कि सब लोग एक साथ बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, तो भी यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो भी सिटीजन्स हैं उनको ना उतना फुर्सत है कि नहीं। सब सिटीजन्स के पास अपना अपना ज़िंदगी है, वो डिसीजन लेते हैं ही बैठते रहेंगे, है कि नहीं। उनके पास अपना अपना काम है, अपना अपना बिजनेस है, सबका अपना अपना पढ़ाई है, अलग अलग तरह के काम में वो लोग इंगेज हैं। तो उन लोगों के पास, सबके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि सब जो है डिसीजन लेने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, और ना ही डिज़ायर है, ना ही उन लोग को ज़रूरत है उतना, है कि नहीं, कि सबको उसमें घुस के जो है
इंटरेस्ट दिखाना है और डिसीजन लेना है, और ना ही स्किल्स हैं, है कि नहीं, कि सही गलत का भेद कर पाएँ। सबके पास उतना थोड़ी नॉलेज है कि सही गलत चीज़ों में समझ पाए, है कि नहीं। कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, कोई सेंसिबल है, कोई सेंसलेस है, ठीक है। तो हर एक प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। तो सबके पास उतना स्किल्स नहीं है, सबके पास उतना स्किल नहीं है कि सब लोग आके जो है डिसीजन ले लें और डिसीजन बता दें, है कि नहीं। तो ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है, ठीक है। पहली बात तो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल क्या होते हैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाना, उन लोगों का डिसीजन ले पाना इंडिविजुअली इम्पॉसिबल है। अगर मान लो कि ऐसा हो भी जाता है, वो साथ पे बैठ भी गए, तो सब लोगों के पास अपना अपना काम है, सबके पास उतना फुर्सत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की। उसके बाद अगर मान लो ये भी है तो स्किल नहीं है, सही गलत का वो लोग भेद नहीं कर सकते हैं, सभी लोग का उतना समझ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है देखने को मिलती है। तो इस कारण से क्या होता है कि हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है, हम लोग का कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे जाता है और वो हम लोग के बिहाफ पे क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। डेमोक्रेसी के बारे में क्लियरली पता चलता है कि डेमोक्रेसी में जो है सब लोग बैठ के जो है डिसीजन नहीं ले सकते हैं और इस तरीके का चीज़ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं और वो अपने हिसाब से लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है आगे, तो यहाँ पे हम लोग को इस जानकारी से क्लैरिटी हो जाती है, ये क्लैरिटी हो जाती है कि एक डेमोक्रेसी किसको बोले और नॉन डेमोक्रेटिक किसको बोले, है कि नहीं, कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसीज में हम लोग को यहाँ पे फ़र्क पता चल जाता है, ठीक है। बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, जो जाना, तो उससे तो हम लोग को ये क्लैरिटी हो जाएगी कि एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या अंतर है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये हम डिस्टिंग्विश यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी में क्या अंतर है कि नहीं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन गुड डेमोक्रेसी किस प्रकार की होती है कि नहीं। तो गुड डेमोक्रेसी किस प्रकार की होती है, उसमें क्या होता है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं या क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है एक अच्छी डेमोक्रेसी होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से उस चीज़ की क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है। उसके बाद आगे देखते हैं, इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने जो देखा है डेमोक्रेसी के बारे में जाना है, ठीक है, उससे हमें ये पता नहीं चलता है कि एक गुड डेमोक्रेसी होने के लिए, ठीक है, जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट पे किस तरीके से लागू होनी चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट किस तरीके से काम करे, ठीक है, ताकि जो है एक गुड डेमोक्रेसी आ सके जो भी है देश में, ठीक है। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को डेमोक्रेसी को और विस्तार में समझना पड़ेगा और अच्छे तरीके से हम लोग को यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे, कह रहा है कि समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट, ठीक है। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट्स। कह रहा है यहाँ पे कि हम लोग डेमोक्रेसी शब्द का यूज़, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी करते हैं, ठीक है, रैदर देन, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी का इस्तेमाल हमेशा गवर्नमेंट के केस में होता है, ठीक है। मतलब कि हमेशा सरकारी चीज़ों या जो है देश या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार जो है देश में जो सरकार है उसी के लिए यूज़ होता है। हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो है डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं। हम लोग इसका डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक फैमिली है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। जब भी कोई किसी भी प्रकार का डिसीजन लिया जाता है फैमिली में, ठीक है, तो हम सब लोग साथ में बैठते हैं, है कि नहीं, और साथ में जो है
चीज़ों को शेयर करके, ठीक है, बात करके जो है एक कंसेंसस पे पहुंचते हैं, फाइनल जो है डिसीजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। और जो मेरा ओपिनियन है कि नहीं, मान लो कि अगर हम किसी फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, बच्चे हैं या जो भी है, तो ठीक है, तो मेरा जो ओपिनियन रहता है, ठीक है, वो उतना ही मैटर करता है जितने मेरे पिताजी का करता है कि नहीं। पिताजी बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पिताजी ने जो बोल दिया वो बोल दिया, चाहे वो सही हो या गलत हो। मेरा भी जो ओपिनियन है, मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो ख्याल है, उसका भी उतना ही आदर होता है, उसको भी उतना ही सुना जाता है और समझा जाता है, और तब जाके कोई भी फाइनल डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सब जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबका वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको डेमोक्रेटिक फैमिली बोल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक फैमिली में जो है सारे लोगों का वैल्यू है, जो भी उन फैमिली में जो भी बच्चे हों या फिर जो मम्मी हो, पापा हो या फिर दादाजी दादी हों, ठीक है, सबका इक्वल वहाँ पे क्या रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं कि डेमोक्रेसी को और कहाँ का यूज़ करते हैं। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विथ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी का यूज़ कर लिया, डेमोक्रेटिक वर्ड का यूज़ कर लिया, ठीक है। कह रहा है कि मुझे वैसे टीचर्स नहीं पसंद है जो बच्चों को क्लास में बोलने से या क्वेश्चन पूछने से मना करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछने से मना करते हैं। मुझे वैसे टीचर्स पसंद है जो क्लास में एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट रखते हैं, ठीक है, मतलब सबको जो है मौका देते हैं और सबको बोलने का जो है हक देते हैं, अधिकार देते हैं, ठीक है। इस तरीके से किसी को दबाते नहीं हैं, ठीक है, उनको अपना बात रखने का मौका देते हैं, ठीक है, अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है। यहाँ पे फैमिली में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी का कि हम लोग डेमोक्रेटिक फैमिली है, ठीक है। यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी का यूज़ क्लासरूम में किया जा रहा है कि जो भी टीचर्स हैं डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको बोलने का हक मिलना चाहिए, ठीक है, सवाल पूछने का हक मिलना चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए। उसके बाद है वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बता रहा है कि एक लीडर है, ठीक है, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही हर प्रकार का डिसीजन लेते हैं। जो एक लीडर है और जो उसके परिवार के लोग हैं वही डिसीजन लेते हैं, अगर लेते हैं तो बाकी किसी को अधिकार नहीं है किसी प्रकार का डिसीजन लेने को। तो क्या वैसे लोगों को क्या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है, क्या उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलेंगे, है कि नहीं, क्या उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। वहाँ पे जो एक लीडर है और उसके जो परिवार के लोग हैं वही हर तरीके से क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी जो है डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम लोग डेमोक्रेसी का यहाँ पे क्या मतलब समझे कि डेमोक्रेसी में जो है सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है पार्टिसिपेट करने का, सबको अधिकार मिलता है अपनी बात रखने का, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं। देखो, दिस वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ मेथड ऑफ टॉकिंग डिसीजन, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, ठीक है, तो उससे हम लोगों को आइडिया मिलता है उसके बेसिक सेंस का, है कि नहीं, कि डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जो भी डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा, ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया जाएगा वो क्या, उसमें क्या एक बेसिक बात होगी, कंसल्टेशन होगा, है कि नहीं, लोगों से बातचीत होगी, लोगों से चीज़ें शेयर करी जाएंगी, है कि नहीं, बातचीत होके फिर जाके जो भी कंसेंसस होगा, फाइनल डिसीजन होगा वो लिया जाएगा, ठीक है। और लोगों का जिन लोगों पे जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो डिसीजन का, सभी लोगों से बात किया जाएगा, उनको अपने ओपिनियन रखने का मौका दिया जाएगा, उनके बात को सुना जाएगा एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में, ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद है दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम वे इन टेकिंग डिसीजंस एज दोज हु आर पावरफुल, ठीक है। तो जो भी लोग पावरफुल नहीं है, ठीक है, जो भी लोग पावरफुल नहीं, जैसे कि अगर हम एक परिवार का बात करें तो परिवार में क्या होता है, जो पापा मम्मी होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो वर्किंग होते हैं, ठीक है, मेनली पापा कर रहे होते हैं काम, ठीक है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी होता है हर चीज़ को लेके, ठीक है।
मतलब एक तरह से पावरफुल इंसान की बात करें अगर फैमिली में, तो पापा होते हैं, है कि नहीं, सब लोग डरते भी हैं उनसे थोड़ा बहुत जो भी है, ठीक है। तो अगर कोई परिवार है जो डेमोक्रेटिक डिसीजन ले रहा है, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन पावरफुल है। जो लोग पावरफुल नहीं भी है, जैसे कि अगर बच्चे हैं, बच्चे ना उतना कमा रहे हैं, ना परिवार के प्रति जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनको अपना पढ़ाई करना है, अपना ऐश मौज मस्ती करते हैं, है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई ढंग से करते हैं, ठीक है, तो ये काम रहता है। तो जो बच्चे हैं उनके पास एक्चुअल पावर नहीं है परिवार में, फिर भी जो है अगर एक डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें उनका जो है इन्वॉल्वमेंट होगा और उनसे कंसल्ट किया जाएगा चीज़ों को लेके, ठीक है, उनसे उनकी ओपिनियन जो है रखी जाएगी, उनकी ओपिनियन को सुना जाएगा, ठीक है, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा, ठीक है, तब जाके वो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन कहलाएगा। उसके बाद है दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो बेसिक मीनिंग है डेमोक्रेसी का, ये कहीं भी अप्लाई होता है, किसी भी गवर्नमेंट में, ठीक है, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट में, सरकार पे, किसी भी परिवार पे, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था पे, ठीक है, कोई भी संस्था पे ये अप्लाई होता है, ये जो बेसिक मीनिंग है, ठीक है। वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो इस तरीके से होगा, कंसल्टेशन के हेल्प से होगा, ठीक है, लोगों से बात करी जाएगी, लोगों को बताया जाएगा, उनके ओपिनियंस लिए जाएंगे, है कि नहीं, चीज़ें शेयर करी जाएंगी, तब जाके फाइनल डिसीजन और जो है किसी भी प्रकार का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम लोग अगर डेमोक्रेसी का बात करें तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि लाइफ के किसी भी पार्ट पे अप्लाई होता है कि नहीं, पूरे मतलब कि लाइफ के किसी भी कोने पे जो है ये जो डेमोक्रेसी है हमारा अप्लाई होता है कि नहीं। उसके बाद और आगे देखते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग समटाइम्स जो है कभी कभी जो डेमोक्रेसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो बस उसके एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं करते हैं, है कि नहीं। जो करंट की सरकार है बस उसको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, उसको उल्लेख करने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी जो है डेमोक्रेसी का इस्तेमाल हम लोग आइडियल स्टैंडर्ड, ठीक है, कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ताकि जो है हम अच्छे ढंग से काम कर सके, ठीक है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग को अच्छे तरीके से पता चलेगा, ठीक है। कह रहा है ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। कह रहा है कि देश में वाकई में डेमोक्रेसी तब आ पाएगा जब सारे लोग जो है, जो भी लोग हैं, कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है, कोई भी भूखा अपने बेड पे ना जाए, कोई भूखा ना सोए, है कि नहीं। तब जाके मानेंगे कि हमारे देश में जो है असली में जो है डेमोक्रेसी आ गया है कि नहीं। हम कभी कभी बोलते हैं इन बातों को कि हम लोग का हमेशा ये जो अभी जो गवर्नमेंट है या जो भी पॉलिटिक्स है उसमें हमेशा हम लोग बेहतरी की ओर बढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं। हम लोग चाहते रहते हैं कि जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं सब पढ़े लिखे, है कि नहीं। जितने भी लोग जो नहीं भी पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़े लिखे, है कि नहीं। सबको खाना मिले, कोई भूखा ना सोए, है कि नहीं। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का वर्ड का यूज़ हुआ है कि डेमोक्रेसी एक आइडियली हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी को यूज़ कर रहे हैं कि वाकई असल मायने में डेमोक्रेसी कब आएगा जब एक भी इंसान जो देश का है वो भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। सबके पास क्या होगा, कपड़ा, खाना और मकान होगा, ठीक है। तो जब ये होगा तब जाके असल मायने में डेमोक्रेसी आएगा, लोकतंत्र आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। In a democracy, every citizens must be able to play equal role in decision making, ठीक है। For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizens need to have equal information, basic education, equal resources and lot of commitment, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो डेमोक्रेसी में है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वो जो है इक्वल रोल प्ले करने चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो भी लोग हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट होने चाहिए और सभी के पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ठीक है, किसी भी डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है
कि एक तो वो इक्वल रोल प्ले करने चाहिए, सभी लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए, इक्वली पार्टिसिपेट करने चाहिए, सभी के पास मौका होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ये बात है। उसके बाद दूसरा बात है कि इसके लिए बस ये नहीं कि उनके पास वोट करने का राइट हो, है कि नहीं। अब हमारे देश में जो भी लोग हैं वो किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं, पर्सनल इंडिविजुअली तो डिसीजन लेते हैं कि नहीं, लेते नहीं हैं, क्योंकि एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो इंडिविजुअली तो कोई डिसीजन लेता नहीं है, तो वो डिसीजन लेता कैसे है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके, वोट देके, सरकार चुन के, फिर जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे होते हैं वो जाके फर्दर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल रोल प्ले करने के लिए डिसीजन मेकिंग में बस ये नहीं कि उनको वोट देने का राइट हो, है कि नहीं, जो भी लोग हैं उनको बस वोट देने का राइट हो, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। इसमें क्या होना चाहिए, सभी को उनके जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सभी लोगों को जो है इक्वल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, है कि नहीं, सभी लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए चीज़ों को लेके। जब जानकारी होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तभी ना जाके कोई भी फर्दर डिसीजन ले पाएगा, कोई भी सिटीजन जो रहेगा वो सही गलत में भेद कर पाएगा और तब जाके सही डिसीजन लेगा, ठीक है। तो एक तो इक्वल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी बेसिक एजुकेशन होता है, जो भी बेसिक स्टैंडर्ड है एजुकेशन का 10-12 वो होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। मिनिमम, ये मिनिमम है कि कम से कम तो बेसिक एजुकेशन मिलना ही मिलना चाहिए सभी को, पूरे देश के एक एक आदमी को बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इक्वल रिसोर्स मिलना चाहिए, जो भी रिसोर्स है, ठीक है, जो भी रिसोर्स है, बिजली है, पानी है कि नहीं। उसके बाद जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड रिसोर्स वगैरह हैं, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इक्वल रिसोर्स मिलना चाहिए, सब में इक्वली बंटना चाहिए और सबको उसी दृष्टि से देखना चाहिए और सबको बराबर बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए। उसके बाद जो है तब जाके वो क्या करेंगे, तब वो जाके असल मायने में डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, इफ़ यू टेक दिस आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं नीचे में, जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में, कि कोई इंसान जो है भूखा नहीं सोना चाहिए, सभी इंसान को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सब इक्वल रोल प्ले करना चाहिए और सबको इक्वल रिसोर्स मिलना चाहिए, इक्वल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें। तो अगर हम लोग ये जो सारे आइडियल्स थे डेमोक्रेसी के, अगर हम लोग उनको सीरियसली लें, ठीक है, बहुत गंभीरता से ले, तो हम लोग देखेंगे पूरे विश्व में कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे जो है ये आइडियल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। अगर हम इस तरह की चीज़ें को अपना कंडीशन ले लें कि डेमोक्रेसी होने के लिए ये सारी कंडीशन होना चाहिए, ये सारे आइडियल कंडीशन होने चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग सारे जो जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है अभी, उसको भी हम लोग नकार देंगे कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग ये सारे आइडियल्स को अगर सीरियसली लें तो देखने को मिलेगा कि कोई भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, ठीक है, वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो हम लोगों ने अभी कुछ कंडीशंस पढ़े हैं, जो आइडियल डेमोक्रेसी के जो कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग को क्या करता है, वो हम लोग को रिमाइंड करता है कि नहीं, वो हम लोग को रिमाइंड करता है कि जो है एक्चुअल में डेमोक्रेसी किस प्रकार का होना चाहिए। जो भी डेमोक्रेसी है हमारे पास, ठीक है, जैसा भी सरकार चल रहा है, तो वो हम लोग को रिमाइंड करता है कि एक्चुअल में आइडियल डेमोक्रेसी किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के पीछे हम लोग बढ़ते हैं, उसी के आगे उसी को अचीव करने के लिए हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, उसी को गोल मानते हैं अपना, ठीक है, और फिर उस चीज़ को अचीव करने के लिए अग्रसर रहते हैं, हम लोग काम करते हैं दिन प्रतिदिन, ठीक है, उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग को अच्छे डेमोक्रेसी में, गुड डेमोक्रेसी में और एक मिनिमल डेमोक्रेसी में यहाँ पे क्या पता चलता है, फ़र्क पता चलता है, ठीक है। गुड डेमोक्रेसी कब होगा, जब ये कंडीशंस जो हैं फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है, सभी लोगों के पास इक्वल होगा, इक्वल चीज़ें होंगी, सभी के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होगा, सबके पास सारी व्यवस्थाएं होंगी, बिजली होगी, बिजली होगा, पानी होगा, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र होगा, ठीक है, जो भी बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो सारी चीज़ें होंगी, तब जाके वो एक गुड डेमोक्रेसी के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा है। और जो है आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है in this book we do not deal much with this expanded notion of democracy. ठीक है, our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम डेमोक्रेसी को बहुत ही एक्सपैंड करके बात नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम डेमोक्रेसी के जो कोर, जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल फीचर्स हैं, ठीक है, जो भी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के तौर पे जो भी डेमोक्रेसी की कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स हैं, ठीक है, जो भी बेसिक फीचर्स हैं, उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवोल्यूटिंग आवर डेमोक्रेसी. ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी किस तरीके से होना चाहिए, और फिर जो है डेमोक्रेसी को हम लोग इवेलुएट करेंगे, है कि नहीं, देखेंगे कि कितना अच्छा और कितना बुरा, ठीक है, डेमोक्रेसी को देखेंगे. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. There can be various ways of taking decisions in a democratic manner as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लाइफ के हर एक पहलू पे अप्लाई होता है कि नहीं, हर एक कोने में अप्लाई होता है. उसके बाद जो है अब डेमोक्रेसी का बहुत अलग अलग तरीके से है. डेमोक्रेसी जैसा कि हम लोगों ने देखा था, है कि नहीं, फैमिली में डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया जा रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी गवर्नमेंट में, तो डेमोक्रेसी का बहुत सारा अलग अलग फॉर्म है. ठीक है, लेकिन जो इसका कोर, जो इसका अगर बेसिक हम लोग प्रिंसिपल देखें, जो बेसिक प्रिंसिपल देखें डेमोक्रेसी का, ठीक है, तो डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक डेमोक्रेटिक मैनर में, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम लोग डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा क्या होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि उस पर जो चीज़ें हों कंसल्टेशन के साथ हो, लोगों के साथ बातचीत करके हो, सभी को अपना ओपिनियन, अपना राय वहाँ पे रखने का मौका मिले और सभी का बात वहाँ पे सुना जाए, तब जाके कोई फाइनल डिसीजन लिया जाए. ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का. तो जब भी हम लोग कोई डेमोक्रेटिक डिसीजन लें तो उस केस में क्या हो, एक बेसिक चीज़ हो, बेसिक फीचर्स हो कि लोगों से कंसल्ट करके हम कोई भी काम करें. ठीक है, लोगों से बातचीत करके काम करें, ना कि खुद से जो मनाया वो डिसीजन ले लें. ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से किसी भी डिसीजन लेने, कोई भी डिसीजन लेने का यही तरीका है कि हम लोगों से बातचीत करके वो काम करें. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज़ रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, तो अभी के समय में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार का है, पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है. मतलब कि लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रूल करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. बट if the community is small, there can be other ways of taking democratic decisions. All the people can sit together and take decisions directly. This is how Gram Sabha should work in a village. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो कि कम्युनिटी जो है, जो भी लोगों का समुदाय है, अगर वो छोटा है कि नहीं, तो उसमें हम लोग डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है वो हम लोग साथ में बैठ के भी ले सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे कम लोग हैं, तो साथ में बैठ के सलाह मशवरा करके, जो भी राय विचार करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सही डिसीजन वहाँ पे ले सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक डेमोक्रेटिक डिसीजन हो जाएगा, ये भी एक तरीका है डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने का. ठीक है, जैसा कि हम लोग को ग्राम सभा में देखने को मिलता है. ठीक है, ग्राम सभा में लोग साथ में मिल के बैठ के, गाँव के लोग बैठ के और वहाँ के पंच बैठ के डिसीजन लेते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ होती है, तो यहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक डिसीजन हम लोग को देखने को मिल जाता है. आगे बढ़ते हैं. अरे यार, ठीक है. दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, the features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum condition of a democracy that does not make it an ideal democracy. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है
कि किसी भी जगह पे हम लोगों ने जितना पढ़ा जाना है कि नहीं, और कुछ आइडियल डेमोक्रेसी के बारे में कंडीशन जाने हैं कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर हम उस हिसाब से अगर बात करें तो कहीं पे भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है कि एकदम अच्छे तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी का जो है वहाँ पे यूज़ हो रहा है, वहाँ पे एकदम अच्छा डेमोक्रेसी है, ठीक है। कहीं पे भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। तो कहीं पे जो है परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। जो भी फीचर्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, मिनिमम कंडीशन देखा है एक डेमोक्रेसी होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने आइडियल डेमोक्रेसी की बात नहीं करी है, हम लोगों ने डेमोक्रेसी होने के लिए, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए जहाँ पे डेमोक्रेसी हो उसके लिए क्या क्या मिनिमम कंडीशन है, क्या क्या मिनिमम फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, उस देश में या उस जगह पे, ठीक है, उस गवर्नमेंट में, ठीक है, ताकि हम उसको जो है डेमोक्रेसी बोल सके, उसके बारे में जाना है, उसके बारे में पढ़ा है, ना कि आइडियल डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे जाना है, ठीक है। आइडियल डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट है उन लोगों को हमेशा ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एक आइडियल डेमोक्रेटिक डिसीजन किस प्रकार का होता है, ठीक है, और आइडियली किस तरीके से डिसीजन ले वो, है कि नहीं, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल, दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो आइडियल डिसीजन लेने का जो भी तरीका है, ठीक है, ये तुरंत में नहीं हो जाता है, ठीक है, इसको अचीव ये एक बार में नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये एक बार में नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को कांस्टेंट इफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, कांस्टेंट इसके लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग हमेशा बेहतरी की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमेशा और बेहतर और बेहतर और बेहतर और भलाई, ठीक है, अच्छे तरीके से काम करके लोगों का जो भी है, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे एजुकेशन देके, जहाँ पे बिजली नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे बिजली देके, जहाँ पे पानी नहीं वहाँ पे पानी देके, ठीक है। तो अपने चीज़ों को यहाँ पे हम लोग सुधार रहे होते हैं और लोगों को जो भी सुख सुविधाएं हैं देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो है कांस्टेंट एफर्ट मांगता है, ठीक है। जो भी आइडियल डेमोक्रेसी होने के लिए हम लोग को लगातार उसके लिए काम करना पड़ता है। What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बात हो गई। और क्या बता रहा है कि जो है यहाँ पे सिटीजन्स का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, कंट्री को डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक बनाने में, मतलब कंट्री को अच्छे सेंस में जो है अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए यहाँ पे सिटीजन्स का भी जो है यहाँ पे वो लगता है, इन्वॉल्वमेंट लगता है, ठीक है। और सिटीजन्स भी यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि सिटीजन्स जो है वो इसमें हिस्सेदारी लेके और वो क्या करते हैं, ठीक है, उनका क्या पार्टिसिपेशन है, वो किस तरीके से जो है देश को जो है देश के लिए काम करते हैं। तो ये भी यहाँ पे बड़ा मैटर करता है, ठीक है, देश को जो है मोर या फिर लेस डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये नहीं है कि जो रूलर वगैरह है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, बस वो क्या कर रहा है, हम एज अ सिटीजन्स क्या कर रहे हैं देश के लिए, हम किस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, और हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं मेंटेन कर रहे हैं, हम जो है हम कहीं पे साफ़ सुथरा मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं अपने आसपास, ठीक है, हम चीज़ों को जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको ख़राब तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एज अ सिटीजन्स भी हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी लीडर वगैरह हैं, वो तो करेंगे ही काम, लेकिन हमें एज अ सिटीजन्स भी हमें वर्क करना पड़ेगा और हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है डेमोक्रेसी को क्या किया है, डेमोक्रेसी में देखा है अंतर, जो भी अदर गवर्नमेंट्स है उनमें से डेमोक्रेसी में अंतर देखा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टिंग्विश किया है डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है, कि ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे अलग है डेमोक्रेसी। Other form of governments like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics, ठीक है। जो भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि नहीं। जो भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया या वन पार्टी रूल हो गया,
तो उसमें क्या होता है, उसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन जो है इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, और जो है उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, है कि नहीं, सब लोग उस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इनफैक्ट द मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इनफैक्ट यहाँ पे जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो चाहते हैं कि लोग जो है इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसमें पार्टिसिपेट ना करें, ताकि हम ही हमेशा जो है अपने हिसाब से काम करते रहें, ठीक है। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं इन सारी चीज़ों में, ठीक है। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स, दैट इज़ वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में जो है एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों का, है कि नहीं, लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए ही चाहिए। डेमोक्रेसी जहाँ पे भी है वहाँ पे डेमोक्रेसी क्या चाहता है कि सारे लोग जो है वो आएँ और इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और जो है एक बेहतर